रखते हैं और उसको जो है सॉरी समझ नहीं पाते, माइंड में बैठा नहीं पाते। आज मैं मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वह थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्सप्लेन करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको ये मानकर, ये समझकर पढ़ाता हूँ कि मुझे ही एग्ज़ाम देना है और मुझे इसको किस तरह से याद रखना है, और मेरे जो फ्रेंड्स, मेरे जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको किस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखकर उनका माइंड में क्लिक हो और वो सही आंसर पर टिक लगा सके। तो दोस्तों आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फिक्शंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि वो कब लिखे गए, कब पब्लिश किए गए, उनकी सेटिंग क्या थी। तो ये जो हमारे सिलेबस का फिक्सन है, प्राइड एंड प्रेजुडियूस बाय जैन ऑस्टन। प्राइड एंड प्रेजुडियूस, ये किसने लिखा है? जैन ऑस्टन ने लिखा है, ठीक है। लेकिन कब लिखा है? 1797 से 1812 के बीच में। 1797 से 1812 के बीच में। अब यदि नॉर्मली आप इसे पढ़कर छोड़ देते हैं तो याद नहीं रहेगा, आपको ये याद कैसे रखना है, ठीक है ना। प्राइड एंड प्रेजुडियूस, कितने वर्ड आ रहे हैं? 2 वर्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 2 ईयरों के बीच में लिखा गया है। 1797 प्राइड, 1812 प्रेजुडियूस। 1797 से 1812 के मध्य इसे लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जैन ऑस्टन के द्वारा लिखाया गया है, ठीक है। 1718, याद रखिएगा आप, 1718, ठीक है ना। लेकिन पब्लिश कब हुआ? पब्लिश्ड जो है 1813 में हुआ। मतलब 1812 में ये पूरा लिखा जा चुका था और 1813 में इसे जो है पब्लिश कर दिया गया था, है ना। लिखने के ठीक 1 साल बाद, 1718 12 13, 1797 से 1812 में लिखा गया और पब्लिश हुआ 1813 में। सेटिंग कहाँ की है? लंदन एंड इंग्लैंड, ठीक है दोस्तों। लंदन और इंग्लैंड की इसकी सेटिंग है। इंग्लैंड के अंदर ही लंदन आता है, तो लंदन और इंग्लैंड, इन देश और शहर की इसकी सेटिंग है। तो ये तो बात हुई प्राइड एंड प्रेजुडिस की। बात करते हैं नेक्स्ट फिक्सन की। फिक्सन दोस्तों होता क्या है? ये ओनली कल्पनाएं रहती हैं, ये हकीकत नहीं रहती। मतलब इसमें क्या है, एक कोरी कल्पना की जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा, एक सोचकर लिखा जाता है। ओनली ओनली उसको कल्पना की जाती है, ठीक है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकन्स। अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल मतलब एक एक कहना, एक कहावत, एक कहानी, ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकन्स, है ना। तो ये भी एक क्या है? फिक्सन है, एक कोरी कल्पना है। कब लिखा गया ये? रिटर्न इन 1859, 1859 में इसको जो है लिखा गया। अब याद रखिएगा आप, 1859 में लिखा गया है, 1859 में ही इसे पब्लिश कराया गया है, ठीक है ना। अब आपको सन याद रखना है। आप यदि नॉर्मली इसको पढ़कर छोड़ देते हैं तो आपको याद नहीं रहेगा। 1859 में, ठीक है। और 1959, मतलब 100 साल अगर हम आगे चलें तो 1959, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। तो हमारे संविधान लागू हुआ 1950 में, और उससे 9 साल आगे जाएंगे तो फिर इसमें क्या है, 100 ईयर्स का गैप मेंटेन हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हम याद रख सकते हैं क्या इसको, ठीक है ना। 1859 को हम जो है हमारे संविधान लागू की डेट पर आएंगे 1950 का, 1950, लेकिन ये 1959, 1859, तो इसको रिलेटेड हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकन्स, ये रिटर्न भी हुआ 1859 में, और 1859 में ही ये जो पब्लिश भी हुआ है। सेटिंग कहाँ की है इसकी? लंदन एंड पेरिस, लंदन और पेरिस की इसकी जो है सेटिंग रखी गई है। मतलब इसमें जो है, इसमें 2 शहरों का उल्लेख हुआ है, 2 शहरों को बताया गया है,
एक तो इंग्लैंड का लंदन और फ्रांस का पेरिस, ठीक है ना। इसके अलावा कहीं तीसरे शहर या देश की बात नहीं हुई है, ठीक है। फिक्शंस की बात करते हैं। नेक्स्ट फिक्शंस, बाय बाय ब्लैकबर्ड, ठीक है ना। देखिए, अगर देखा जाए तो बाय बाय ब्लैकबर्ड में आपने जो है एलिट्रेशन यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फिगर्स की बात करें तो एलिट्रेशन यहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि बाय में वी, फिर बाय वी, फिर ब्लैक का वी, फिर वर्ड का वी, तो पहला पहला लेटर सेम है, तो पहला पहला फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है यहाँ पर, एलिट्रेशन। बाय बाय ब्लैकबर्ड अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। पब्लिश कब हुआ, 1971 में, तो इसको तो आप मेमोराइज कर सकते हैं। 1971 में ये पब्लिश हुआ है। कि इसको कैसे कर सकते हैं, 7 में 2 जोड़ने पर 9 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब 9 7 7 9 7, ठीक है ना। बीच के वर्ड्स हम देखते हैं 9 7, और उसमें 2 जोड़ रहे हैं हम, तो 9 आ रहा है। तो 2 कौन से जोड़ रहा है, एक आगे का एक और एक पीछे का एक, ठीक है ना। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जुलाई 7वां महीना है, तो 7 इसमें आ रहा है ना। बाय बाय ब्लैकबर्ड पब्लिश कब हुआ, 1971 में, ठीक है दोस्तों। 1971 में इसको पब्लिश किया गया, और इसमें जो है उस टाइम पर किस तरह से भारतीयों के साथ किस तरह से भेदभाव होता था, ठीक है ना। किस तरह से उनकी उपेक्षाएं की जाती थी विदेश में, किस तरह से उनको पराया समझा जाता था, विदेशी समझकर एक हे दृष्टि से देखा जाता था। तो इस टाइप की चीज़ों का इसमें उल्लेख हुआ है। अनीता देसाई ने बहुत ही बेहतर तरीके से इसको में बताने की कोशिश की है, और इसका कैरेक्टर आपको याद होगा, देव है, सरा है, ठीक है ना। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये क्या है, कलेक्टेड स्टोरीज है, और पब्लिश्ड ये कब हुआ, 2007 में अभी पब्लिश हुआ है। और इसको किसने लिखा है, खुशवंत सिंह ने। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कलेक्टेड स्टोरी है, 2007 में पब्लिश हुई है। 2007 में आप इसको कैसे याद रखेंगे, हो सकता है जैसे अभी आप MP टेट इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2007 में शायद आप ग्रेजुएशन कर रहे हों, ठीक है। काफ़ी लोग ग्रेजुएशन कर रहे हों, तो इस तरह से ये 2007 याद रख सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि मैं उस टाइम पर ही ग्रेजुएशन कर रहा था, शायद मैं उस टाइम पर सेकंड ईयर में था, तो मुझे ये आसानी से मैं इसे याद रख सकता हूँ। 2007 में उस टाइम पर खुशवंत सिंह द्वारा लिखा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कलेक्टेड स्टोरी में पब्लिश हुआ था, और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है उन्होंने उनकी दादी के बारे में बताया है, ठीक है ना। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कलेक्टेड स्टोरी में पब्लिश्ड इन 2007। तो आपको यहाँ पे ये फिक्शंस याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनकी रिटर्न डेट पूछी जा सकती है कि कब लिखा गया था, पब्लिश कब हुआ है, और सेटिंग जो है किन शहरों या देशों में रखी गई है। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा है, जैन ऑस्टन ने। प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसमें जो जो बहनें रहती हैं, है ना, एलिजाबेथ, लीडिया, जैन ऑस्टन, है ना, तो उसके बारे में बताया गया है। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जैन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है, 1718, मतलब 1797 से 1812 में। पब्लिश कब हुआ, 1813 में पब्लिश हुआ है, ठीक है दोस्तों। सेटिंग कहाँ रखी गई है, लंदन और इंग्लैंड में। लंदन और इंग्लैंड में इसकी सेटिंग रखी गई है, ठीक है ना। प्राइड एंड प्रेजुडिस, और इसको कैसे याद रखें, अंग्रेज लोग इंग्लैंड से आए थे, ठीक है, हमारे देश पर 200 साल राज किया, तो वो काफ़ी